Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आप मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और मई मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मई क्या आ रहा है आपके साइड। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं 4 ऑफ सॉर्ड के साथ। सिंह राशि ये कार्ड क्लैरिटी के साथ बता रहा है किसी चीज को लेके ना आप मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। कंटिन्यूस ना आपके माइंड में थॉट्स रोटेट हो रहे हैं। आपको एक रेस्ट वाले मोड में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डीप थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन आपकी जो डीप थिंकिंग है ना वो टेंशन्स में क्रिएट हो रही है, वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो इस एनर्जी से बाहर आना है। शायद आप माइंड में यही सोचते रहते हैं कि किसने आपके साथ क्या किया। आप जिनसे भी कनेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा चीटर काइंड की कैटेगरी में रहते हैं ना, आपको परेशान करते हैं। तो मेंटल लेवल पे आप यही सारी चीज़ें विचार करते रहते हैं। ये कार्ड हीलिंग का भी माना जाता है, लेकिन आपको हीलिंग एक स्लो वे में मिल रही है। तो मई के एंड तक आप कंप्लीटली हील हो जाओगे और जून मंथ में आप एक नए वे में शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, मेंटल लेवल पे जो परेशानियां आप झेल रहे हो ना उसे रिलीज करना है। देन ये एक सेल्फ केयर का कार्ड भी है। तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही है ना तो आपको सेल्फ केयर करना पड़ेगा, हेल्थ कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है, अगर आप कमिटेड है, आप जितना टेंशन ले रहे हो ना मे बी आपके पर्सन भी उसी चीज का उतना टेंशन ले रहे हो। उनकी लाइफ में काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है जो आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करे हुए, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हुए हैं। कोई बात नहीं है, ये सॉर्ड जो आपने डेकोरेट करके रखी है ना अपने चारों ओर, इन्हीं प्रॉब्लम्स को आपको रिजॉल्व करना है। इन्हीं सॉर्ट्स को आपको वन बाय वन करके डील करना है, रिलीज करना है। कुछ लोग तो यहाँ पे ना कंफर्ट जोन में भी चल रहे हैं। आपको इस कंफर्ट जोन से एनी हाउ बाहर आना पड़ेगा। कब तक आप स्टेप नहीं लोगे, कब तक आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे। तो इस एनर्जी से बाहर आइए। कुछ चीजें हैं जो रिनेबल हो रही है। मे बी आपका करियर रिनेबल हो रहा है, आपका रिलेशनशिप रिनेबल हो रहा है। तो रिन्यू होने की भी एनर्जी है लियोज। ठीक है, जो हेडेक बना बैठे ना छोटी सी प्रॉब्लम का, हेडेक ना आपको रिलीज करने पड़ेगा। जो ओवर बर्डन आप फील कर रहे हो वो बर्डन रिलीज करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे मुझे ज्यादा लग रही है, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। देन चैरियट आ गया है, एक फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड है। तो कोई पर्सन है जो आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं और चैरियट का आना शो कर रहा है आपके विक्ट्री को, आपके सक्सेस को। तो आप अपने करियर पिछले समय से ना काफी एफर्ट्स लगाते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं ना, आपको सक्सेस गेन हो सकती है। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। देन ये हो सकता है कि आप अभी तक एक रॉन्ग डायरेक्शन में डिसीजन लिया करते थे, तो आप अपनी डायरेक्शन सही कर रहे हो, अपना पाथ क्लियर कर रहे हैं। विद इन 6 मंथ चांसेस बन रहे हैं कि आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना लियोस, तो बिजनेस में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड एबंडेंस आने के चांसेस बन रहे हैं। देन हो सकता है कि आप मेंटालिटी ऐसे बनाए हुए हैं कि लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपके वेल विशर्स आएंगे, आपकी मदद करेंगे। ये मेंटालिटी सबसे पहले आपको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ना ओवर एक्सपेक्टेशंस अपने पर्सन से या सराउंडिंग के लोगों से लगा बैठते हैं। जब आपकी कोई हेल्प नहीं करता है तो फिर आपको रिग्रेट भी होता है और आप परेशान भी होते हो। ठीक है लियोस, तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। और ना आपके पर्सन अभी तक आपको कंट्रोल करने की एनर्जीज रखते थे ना, वो रिलीज हो रही है। आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है। मैजिकल काइंड की एनर्जीज भी है। तो विद इन 10 डेज आप अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड कुछ गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हो। ट्रैवल के भी चांसेस बन रहे हैं। तो आप अपने काम के पर्पज से, अपने करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। हार्ट चक्रा हील हो रहा है और इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। देखिए, मेजर ट्रांजिशन का कार्ड आ गया, डेथ की एनर्जी आ गई है। तो डेथ कर रहा है, शिफ्ट लेने का काम कर रहा है। मतलब जो चीजें अभी आपको परेशान कर रही थी ना मेंटल लेवल पे, इसमें आप चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है,
आपका ना न्यू बिलीफ सिस्टम बन रहा है। न्यू बिलीफ कैसा बन रहा है कि अभी आपको जो फेलियर्स पे आपका फोकस रहता था ना, तो आप अपनी सक्सेस पे फोकस बनाना शुरू करती हो, क्योंकि यहाँ पे सन प्रेजेंट है। तो हैप्पीनेस लियोस जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही है, रिन्यू हो रही है। ये कार्ड ऑब्वियसली रिन्यू करने का है, तो आप कुछ तो ऐसी एनर्जी फील करोगे। मेडिटेशन के थ्रू मैसेजेस यूनिवर्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर वे में ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को एक न्यू हॉराइजन्स पे ले जाना आपका काम रहेगा। एक लाइट वेव आप रिसीव कर रहे हो। लाइट वेव इन द सेंस जो ब्राइटनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी वो रिगेन हो रही है। देन डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी थी ना, वो एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। मतलब जो लड़ाई झगड़े हो रखे थे, जो टेंशन्स, जो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक वे में क्रिएट हो रखी थी ना, वो रिलीज हो रही है। एक स्लो डाउन एनर्जीज है, लेकिन आप देख रहे हो चैरियट क्योंकि मिड में आ गया है, तो स्पीड आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी। गेनिंग प्रॉपर्टीज आप में बिल्ड हो रही है। कोई सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। विद इन 10 डेज आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। हाई प्रिस्टेस आ गया, थोड़ा सा ना अलर्ट रहने वाला कार्ड है। तो आपसे जो लोग जेलसी रखते हैं उनसे अलर्ट रहिए। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रह रहा है और सेक्रेट नॉलेज आप गेन कर रहे हो। देन इल्यूजन आपको किसी चीज का चला आ रहा है ना, वो इल्यूजन आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। और कुछ हिडन एनर्जीज है जो आपसे हाइड की गई है। एक्चुअली कुछ आपको बताना चाहिए आपके पर्सन को, तो वो रिवील हो सकती है, ठीक है। आपके करियर में भी कुछ ऐसे चांसेस आपको दिए जा रहे हैं ना, जिनको यूटिलाइज करोगे ना तो आप हाइट्स पे जा सकते हैं। वैसे हाई प्रिस्टेस एक सीक्रेसी को मेंटेन करने को भी बता रहा है, तो जो सीक्रेटिव एनर्जी थी वो आप रिलीज कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस आपके माइंड में कंटिन्यूस रोटेट हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड आपके जो भी टेंशन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन को लेके आप स्टक चल रहे हो ना, थोड़ी सी प्रेयर्स करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे लियोज। और देखते क्या आ रहा है आपके सही। यहाँ पे जो एनर्जी आ गई है 9 ऑफ पेंटिकल्स, शाइनिंग मूड में जा रहे हो। पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है। कुछ लोग अपने पेंटिकल वाइज ग्रो कर रहे हैं। स्पिरिचुअल मटेरियल सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हार्वेस्ट करने का कार्ड है। तो जो मेहनत अभी तक आप करते आ रहे थे ना लियोस, अब समय है कि रिवॉर्ड्स को आप देख पाओगे, गेन कर पाओगे। और जो फाइनेंशियली आप अभी थोड़ा सा बैकवर्ड चल रहे थे, मतलब इनकम के रिसोर्स जनरेट नहीं हो पा रहे थे, मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे थे ना लियोस, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। फाइनली आपका फोकस पेंटिकल पे भी है और आपके रिलेशनशिप पे भी है। और वर्कोहॉलिक आपकी एनर्जी रह सकती है, मतलब ये 10 दिन आप पर काम ज्यादा रहेगा, समय कम रहेगा। टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। देन ये कार्ड आपसे बता रहा है कि आप ना थोड़ा सा एनालिसिस करना स्टार्ट करिए। जो आप फील करते हो, जो आप डिजायर करते हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा एनालिसिस करिए, क्या वो सही है, क्या वो वैल्यूएबल है। क्योंकि आप कई बार अपने आप को इतना डिग्रेड समझ लेते हैं, वो नहीं करना है आपको। तो आप जो अपना टाइम वेस्ट किसी पर्सन पे कर रहे हैं या करियर में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विचार आपको करने को बोला जा रहा है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्लो वे में ही सही आपके साइड एक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट आने के चांसेस बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, क्योंकि पेज का कार्ड है। तो आप कुछ चीज़ों को पिछले समय से ना अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है। एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी एनर्जीज को। कुछ प्लान्स आपने पहले बनाए हुए थे लियोस, उनको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, अप्लाई करने वाले हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। देखिए स्टार्टिंग आपकी इमोशनल एनर्जी के साथ हुई है और एंड प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ। तो मैं बोल रही हूँ ना, जो अभी तक आप डिग्रेडेड चल रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, स्टक चल रहे थे, वो एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही है। फाइनली आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ पाओगे। बॉटम से ग्रेट न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया, एस ऑफ कप्स। मैंने बोला ना, कोई पर्सन है जो आपको अपने इमोशंस शो करना चाह रहे हैं। न्यू वे में रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी जो आपके करियर में नहीं है, स्टेबिलिटी आ रही है। पीस मेंटेन कर पा रहे हो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि ये कप आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो कोई पर्सन आपके लिए अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लियोस आपके साइड, क्या एनर्जीज आ रही है। ब्लेसिंग्स तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, यूनिवर्स एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहती है, बस आप नोटिस नहीं करते उस चीज को। नोटिस करना स्टार्ट करिए, फिर आपके फेवर में काम बनेंगे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो अगर आपको लग रहा है परेशानियां कुछ ज्यादा ही आ रखी है,
तो यूनिवर्स के साइड से एक छोटा सा टेस्ट है, उसको आप निकाल लोगे ना, सिचुएशन को डील कर लोगे, तो ऑटोमेटिक लाइफ एक फ्लेक्सिबिलिटी में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हैडिक नहीं बनाना है, उसको एक लाइफ पर्पज समझ के अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, हैंडल करना है। तो सिचुएशन को हैंडल करना आपको आना चाहिए लियोस। अब छोटी सी बात को ना बहुत ज्यादा टेंशन बना लेते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने बात से ही। ठीक है, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, तो मैं पहले आपसे बोल चुकी थी सन यहाँ पे तो आ ही चुका है, तो जो चेंजेस आप चाह रहे थे, जैसा आप लाइफ को ले जाना चाह रहे थे, वो आपको दिया जा रहा है। एंजल्स आपको यहाँ पे सन ही लेके आ रहा है, ब्राइट मोड में लेके जा रहे हैं, तो ट्रस्ट करिए, बहुत जल्द आप ये चेंजेस देखेंगे। एक्चुअली स्टार सीड्स के साइड से इंट्यूशन, तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग 2-3 बार दे चुकी हूँ। इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, और आप जो क्वेश्चंस यहाँ वहाँ लोगों से पूछते हैं, सर्च कर रहे हो ना, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस रिसीव होंगे, या कुछ एंजल्स नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं, या ड्रीम्स के थ्रू कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। नोटिस करिए। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है ट्रिपल मून, तो ये फेस ऑफ लाइफ का कार्ड आया है। तो हर सिचुएशन हमेशा एक सी नहीं रहती है, टेम्पररी प्रॉब्लम्स को आप परमानेंट समझ लेते हैं, ये ना करें। तो फेस ऑफ लाइफ को शो करता है मून। तो अभी अगर दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन चल रही है, तो कल उसमें ट्रांजिशन जरूर आएगा, तभी यहाँ पे डेथ आया था एक्चुअली, और ट्रांजिशन आया उसके बाद ही हैप्पीनेस आई थी लास्ट ऑफ द रीडिंग। ठीक है, प्रॉब्लम्स झेली है, रिजॉल्व किया है, देन हैप्पी मोड में जा रहे हो, तो अपने आप पे ट्रस्ट आपको होना चाहिए सबसे पहले। और मैसेजेस देखते हैं लियोस, क्या आ रहा है आपके लिए लास्ट ऑफ में, क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मैं बोल रही हूँ ना, सडन वे में चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़ा समय लगेगा, और आगे आने वाले वीक्स में आप ये मेजर चेंज देखोगे। जैसा विजुअलाइज करोगे ना, वैसे ही आप एनर्जीज को रिसीव करोगे। तो ट्रस्ट सबसे पहले आपको होना चाहिए। गेट सम एक्सरसाइज, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि आप हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं है, तो हेल्थ पे आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। न्यू डोर्स ओपन, तो ये ट्रांजिशन कैसे आ रहा है, जब नई पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं, तो उसको अप्लाई करना है। 9 ऑफ एरियल, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, तो जैसा आप सोच रहे हो ना, जरूर फुलफिल होगा। ओके, रिकवरी, वही बात है, आपके करंट सिचुएशन में रिकवरी आ रही है। देन रिकंसिलेशन, तो ये रिकंसिलेशन आई थिंक फ्यू वीक्स में हो सकता है। ओके, सेल्फ वर्क करते रहिए आप। देन एबंडेंस, रिलीज मेंटल ब्लॉकेजेस, तो वो तो 4 ऑफ सॉर्ड पहले ही बता चुका है कि जो आपने मेंटल लेवल पे ब्लॉकेजेस बना रखे हैं, उसी को आपको रिलीज करना पड़ेगा। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट डील कर रहे होंगे ना, तो उसमें आप सक्सेस मिल सकती है। मेक अ विश, तो कुछ डिजायर, जैसे आप विश करोगे ना, जैसा आप प्रेयर करोगे ना, वैसे ही आपको चीजें मिलेंगी। तो अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचना है, निगेटिविटी नहीं लेके आनी है माइंड में। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड चलिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।